हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। और यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको वो सभी क्लासेस जो हैं फ्री अवेलेबल है। आप मैथ की अच्छी और बेहतर क्लासेस पढ़ सकते हैं। और चैनल पर नए आए तो रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर क्लासेज मिल जाएं। मैथ की पर डे क्लास आपको डेली शाम को 6 बजे मिला करेगी, ठीक है। संडे को छोड़ के, संडे को नहीं हुआ करेगी क्लास। संडे को उसकी जगह कोई और क्लास कराया करूँगा, जैसे कि प्रैक्टिस टाइप में जैसे 25 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन कराया करूँगा। जो लोग युगपत द्विघात समीकरण जो है आपका चैप्टर, अगर उसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो वो जो क्लास है वो मेरी प्लेलिस्ट में है इसी चैप्टर की, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट और सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छी क्लासेस के लिए आपको हमेशा एक बेहतर मार्ग ढूंढना ही पड़ता है। निश्चित तौर पे वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी क्लासेस दे सकूं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समीकरण, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x प्लस 10x इक्वल 0 के दो मूल हैं। इन दोनों मूलों का आपको योग ज्ञात करना है। तो योगफल और गुणनफल, ये दोनों के मैं सूत्र आपको यहाँ लिख ही दे रहा हूँ साइड से, जिससे कि आपको ये पता चल सके। तो जो मूलों के योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ये किस समीकरण से आता है वो भी देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है ना। इसमें से हम ये छांट लेते हैं। तो वो ये क्या कह रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10, ये आपका समीकरण दे रखा है। एक्स स्क्वायर ऑप्शन आपके सामने है, 19x प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला देखो, बेसिक तौर पे मैं बहुत ही आपको अच्छी क्लासेस करा रहा हूँ। इस तरीके की क्लासों के जो होते हैं वो ट्रिक नहीं होती। जब आपको एसएससी लेवल की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब जो है आपको सारी बेहतर से बेहतर ट्रिक होंगी। समझ लीजिए, आपको अभी पता रहेगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। हमको मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपका 1 हो गया और बी बराबर हो गया माइनस के 19, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के वी अपॉन ए। तो जो बी की वैल्यू है वो माइनस के 19 है, माइनस के 19 बटे 1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी माइनस माइनस प्लस 19। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 10 बटे 19, बी ऑप्शन है आपका 19 और सी ऑप्शन है माइनस के 19 और डी ऑप्शन है 19 बटे 10, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है, जो आपका बी ऑप्शन है 19, ये उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 19 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। विविक्त कर के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, विविक्त कर। और दूसरा आपको मैंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भले ही मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है ना, लेकिन आपके लिए बेहतर पढ़ाई करा सकता हूं इसी बोर्ड से। ये समझना होगा, क्या हम अपने स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ते हैं वहां डिजिटल बोर्ड ही लगे होते हैं? नहीं ना। हकीकत में हम इन बोर्डों से भी बेहतर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते हमको पढ़ाने के लिए भी तो कोई हो शख्स। तो मैं आपको वो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सही से और बेहतर तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या है कि असमीका 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को x y के निम्नलिखित मानों में से कौन सा एक संतुष्ट करता है। देख लीजिए, x इक्वल आपका ऑप्शन ए देखिए, x इक्वल 0, y इक्वल 3, फिर x इक्वल 1, बी ऑप्शन x 1 y 2 और फिर x 4 y 4, और चौथा ऑप्शन है डी x 1 y 1 इक्वल 0। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके के ऑप्शन जो दिए गए होते हैं आपके समीकरण में, समीकरण आपका ये है 2x प्लस 3y
ग्रेट लेस देन है ग्रेटर देन 6, यानी कि ये बड़ा है 6, ठीक है। इसको इक्वल टू भी बोलते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू, कुछ भी बोल लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ना है, लेस देन ग्रेटर देन, वो आपको जो है सिंबल के हिसाब से जो बड़ा है उसको ग्रेटर देन, जो छोटा है वो लेस देन, उसी तरह। इस तरीके के क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, किसकी, जीरो की, क्योंकि उसमें एक चीज बड़ी दे रखी है कि x ग्रेटर देन है जीरो से और y भी ग्रेटर देन है भाई जीरो से। तो ऐसी कंडीशन में वी कांट यूज जीरो, समझ रहे हो, जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात क्लियर समझ लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप चाहो तो पेपर उठाकर देख लो, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से ये करा रहा हूं आपको। तो देखिए क्या नहीं रख सकते, x इक्वल, हम क्या रखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम रखेंगे, अब हमें वैल्यू वो रखनी है जो बड़ा बता सके, इसके लिए ये इसमें साफ साफ मेंशन है वैल्यू के लिए। तो देखिए x इक्वल 1 और y इक्वल 1 रख लीजिए, x y इक्वल 1, ये रखकर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके ये भी क्वेश्चन चल रहा था, मैंने बता दिया था। तो ये वैल्यू रखिए x 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 ग्रेटर देन 6, तो ये हो गए 5, ये इससे बड़ा हो गया। ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, और ये वैल्यू आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, x और y इक्वल 1। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेहनत लगातार करिए, मेहनत से डरने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती है, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर क्लास दे सकूँ, ये मेरी कोशिश जो है लगातार है, ठीक है। मैथ की क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी, बाकी क्लासेस पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है, समीकरण अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 13 का के क्या ये समीकरण कैसा है, ये पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में मूलों का निरूपण हो सकता है, केवल एक मूल है। सी ऑप्शन कोई मूल नहीं है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। डी दो मूल हैं, ऑप्शन क्या है, डी दो मूल है। तो सबसे पहले समीकरण को नोट करते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 13, बड़ा ही आसान सी बात है। इस वैल्यू के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है कि हम बराबर में ले जाके इक्वल कर दें। तो देखिए अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल x 13 माइनस x। एक बात और मेरे भाइयों, मेरा ज्वाइन बटन नहीं है, कल स्टार्ट कर दूं, परसों स्टार्ट कर दूं ज्वाइन बटन, लेकिन ज्वाइन बटन क्लास बेचने के लिए नहीं है मेरा, कि मैं ज्वाइन बटन है मेरा, आप मेरी क्लास जो है इतने रुपए पढ़ के ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा कोई ज्वाइन बटन नहीं है जिस आप फ्री क्लास ले सकते हैं, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, दोनों ओर वर्ग करने पर, इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन हमको ये क्वेश्चन समझने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे। तो कैसे करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। कैसे, ये समझो, अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल 13 माइनस x, ठीक है ना भाइयों। तो यहां से क्या बचेगा, 2x प्लस 9 इक्वल 13 माइनस x। अब ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात का मतलब जब इसको खोलोगे तो निश्चित रूप पर इसके दो मूल होंगे, ठीक है ना। कितने मूल होंगे, दो मूल। इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है, क्योंकि हमको ऑप्शन पे टिक लगाना है, ना कि इसका पूरा डाटा वहां हमको दिखाना है, इसलिए इसको यही छोड़ के मैं बता रहा हूं आपको। कितने मूल होंगे इसके, दो मूल होंगे, सीधी सी बात है, ये समझ लो। कितने मूल होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। वो पूछ रहा है कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। और कृपया एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि अब बड़ा बड़ा दिखाई देता है या नहीं देता है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर बड़ा बड़ा नहीं दिखाई देता है, और कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी, समझ लीजिए, है ना। अब चूंकि व्हाइट बोर्ड है, मुझे इरेज करना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड पे तो भाई
क्वेश्चन तैयार करो और उसको कराना स्टार्ट कर दो, बस यही तो है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ तो क्वेश्चन स्टार्ट करने पड़ते हैं। इरेज करो, फिर क्वेश्चन को बोलना है, एडिट करना है, ये सब कुछ चलता रहता है, पर कोई नहीं, मेहनत तो करते ही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 के मूलों का योग क्या होगा। क्वेश्चन द्विघात समीकरण में इसी टाइप के आएंगे, ये कन्फर्म नोट करके रख लो। आपको गलत जो है सलाह नहीं दे रहा, बिल्कुल सही और बेहतर एडवाइस दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन कहता है इसका A1 B-1 और C0 और D2, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी मूल पे जाएं उससे पहले है हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 1 इक्वल 0। अब आपको पता होगी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको हम इससे नहीं सॉल्व कर सकते, यहां गलती कर देंगे थोड़ी सी सॉल्व करते पे, ठीक है ना। अगर करेंगे तो लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता होगी, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल वैल्यू हो गई 1 और दूसरी हो गई x इक्वल माइनस 1। अब आपको पता होगी आपके दो मूल हो गए, ये एल्फा और ये बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। तो आप सीधे सीधे 1 माइनस 1 कट गया और आंसर आ गया 0। क्या किसी ऑप्शन में आपका आंसर 0 आ रहा है? हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका 0 आ रहा है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 0 आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा सी इक्वल ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड है, पर कोई नहीं, जब क्वेश्चन हार्ड नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में अलजेब्रा के आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, मेरी बात ये बात आप समझ लीजिए मेरे भाइयों कि आपको जो है द्विघात समीकरण में वो देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ अलजेब्रा की ट्रिक लगा के बता दूं तब भी तो ये ठीक नहीं रहता। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, x प्लस वाई इक्वल 3, एक्स वाई इक्वल 2, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। वो ये पूछ रहे हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, आगे जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7 और सी है 8 और डी है आपका 4, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आपको पता होगी एक्स क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल आपका कितना दे रखा है वैल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल 3 और एक्स वाई इक्वल 2 और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 ए वी ये होता है। आप निश्चित तौर पे देख रहे होंगे आपके पास ए की ही वैल्यू है जो दे रखी है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको इसमें साफ साफ पता चल रही होगी। तो दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक तो ट्रिक होती है, एक बेसिक तरीका होता है। तो बेसिक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम a प्लस बी को सॉल्व कर लें, उससे हमारा जो एक वैल्यू है वो फाइंड होके हमें पता चल जाएगी कि वैल्यू हमारी कितनी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें पता चल जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इसमें मैं ट्रिक नहीं लगा सकता, एसएससी सीजीएल वाली, उसकी दो वजह है, क्योंकि ये इसी टाइप का चैप्टर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा समझें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है मेरे भाइयों। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 3,
यहाँ x मैंने ले लिया था, थोड़ा समझना इसको, है ना, ये अलग है। x की जगह मैंने वो ले लिया 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4, तो ये कितना बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपकी 5। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं डायरेक्ट। मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई, और आपका जो वैल्यू है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई। अब आपको पता होगी, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है एक वैल्यू थोड़ी, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है मेरे भाइयों, यहाँ 4 होगा, यहाँ वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना, a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था, है ना। तो देखिए x माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई, और इसकी वैल्यू 5 है आपकी, और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स वाई की 2, तो ये कितने हुआ 7, 1 इंटू 7, इसका आंसर आ गया 7। ये रहा एक तरीका, इस तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरी तरीके से भी आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, लेकिन वही बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको बता भी दूं एसएससी सीजीएल वाला तरीका, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा यहाँ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट हूँ, क्योंकि वो एक में लगेगा, फिर आगे क्वेश्चन उस टाइप के होंगे नहीं, इसलिए बेसिक टाइप के क्वेश्चन से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो ये कह रहा है कि वास्तविक हल की संख्या क्या होगी, यानी कि वो ये पूछ रहे हैं कि इसकी जो वास्तविक हल है उसकी जो संख्या है वो क्या होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो तरीके की चीजें हैं, या तो आप अब उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 4 और d बराबर 2। तो आपको जो है ऑप्शन पूछ रहे हैं कि वो वास्तविक संख्या उसमें से क्या होगी, जिससे कि आप क्वेश्चन इसमें आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसके बढ़ाई हुई, या तो आप वैल्यू लगा दो इस तरीके के क्वेश्चन में, या तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, देखना मैं दिखाई दे रहा हूँ, या तो इस तरीके पुश कर देना। तो देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ऐसे में आपको जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो वास्तविक हल की संख्या ज्ञात कराई जाती है, तो इसको निकालने के एक तरीके होते हैं। देखो एक बार होता है, आपको फॉर्मूला में बता चुका हूँ, वी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा ही आसान तरीका है। v की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ 9 हो गई, 4 की 4 हो गई, और a की वैल्यू 1 है आपकी, और c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कितनी बची 1। ठीक है, आपकी 2 वैल्यू हुई। ये वैल्यू जो होती है पुट वैल्यू होती है, याद रखिएगा। इसका जो है 2 हल निकलते हैं, तो इसका मतलब ये 4 हल निकालेंगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस माइनस से निकलती है वैल्यू। ठीक है ना, अब ये तो हमने ले लिया एक बार प्लस एक्स के लिए, अब x ने 0 के लिए ले लो तो क्या हो जाएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है ना मेरे भाइयों, अब यहाँ से जो निकल के आएगी वो भी वही निकल के आएगी आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए तो क्या निकल के आएगा आपका 9 माइनस 8। तो आपको ये जहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो भी कितनी आएगी 1। लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 1 की होती है, यानी कि एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो इस हिसाब से 2 वैल्यू यहाँ 2 वैल्यू यहाँ, तो आपके टोटल हल पूछे गए हैं। एक बात याद रखिए, बड़ा ही लोगों को लग रहा होगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वो बताए क्या तरीका अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। एक में x माइनस 2 और एक में आपके यहाँ से माइनस एक्स प्लस ये प्लस 1, ऐसे करके इनका सॉल्व करेंगे। और निश्चित तौर पे x बराबर 2 और x बराबर 1, उन्होंने कहा 2 हल है, यहाँ पे 2 हल। ये तरीका ये जो है बिल्कुल गलत है। ये द्विघात समीकरण में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और आप ऐसा तरीका अपना रहे हैं, 99% लोग गलती यहीं पर करते हैं। जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों की, निश्चित तौर पर उन्हीं को इसमें सफलता प्राप्त होती है। तो आपकी समझ में आ गई, 2 वैल्यू यहाँ पर आई प्लस माइनस की, 2 यहाँ पर आई, तो टोटल पूछ रहा है कितने हैं। तो वो ये साफ साफ कह रहा है कि एक
हल्की संख्या, समझ लीजिए हल्की संख्या, वो साफ साफ वहां लिख रहा है, तो क्या है 1, 3, 4 और आपके 2। तो आपको पता है आपकी जो हल्की संख्या है वास्तव में वो कितनी है भाई, 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके क्वेश्चन करने का ये मेथड है। मैं निश्चित बता चुका हूँ कि क्लासेस जो हैं मेरे चैनल पर आपको मैथ की बहुत औसम लेवल की मिलेंगी। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ एक जगह मैथ पढ़ाऊँ या एक जगह से मेरे नोट्स हों, मैंने नोट्स खुद बनाए हैं। और दूसरी बात, मेरे नोट्सों का पैटर्न किसी एक बुक से या प्रॉपर बुक से सही नहीं है, मैंने खुद भी कई जो ट्रिक हैं उन पर बनाई है ताकि वो सही से और बेहतर हो सकें। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, मे भी ट्राई करते हैं। 7वां अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है x/4 + y/3 = 5/12। आगे x/2 + y = 1 के समीकरण हल को मैं x + y का मान क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं आपके x + y जो है उसका मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, पहले एक समीकरण बना लीजिए फिर दूसरा, है ना, ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x + 4 और y/3 इक्वल कितना है 5/12। बस मुझे एक बार कमेंट में बता देना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है ना, वो जरूर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, उसमें आप बता दीजिए। 3x + 4y = 12 मल्टीप्लाई कैंची का 5/12, इसको इससे काट दीजिए तो 3x + 4y = 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट x/2 + y = 1, ठीक है, x/2 + y = 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y, अब इसका इसमें कर दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका निकल के आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। अब आप इक्वल करने का इसका मेथड पहले ही मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ और बड़ा ही अच्छा तरीका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनकी वैल्यू पुट करके आराम से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लें ताकि कोई परेशानी आपको ना हो सके, ठीक है ना। तो देखिए करिए, चलिए 3x + 4y बड़ा बड़ा दिख रहा है वो बता दीजिएगा एक बार जरूर कमेंट में आके आप लोग, और x + 2y = 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी एक वैल्यू का 3 का कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वल करने के लिए। तो 3x प्लस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 4y = 5, 3x + 4y सब 4y हो जाएगा क्या, सॉरी 3 होगा यहाँ पर, = 6, घटा दीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, 6 हो गया और ये हो गया आपका, हाँ तो यहाँ पर -2y = -1 से 1 काट दीजिए, y = आपके 1/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो आपको वैल्यू पुट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्लास 10th में पढ़ा था इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितनी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, देखिए आपके x + 2 × 1/2, y की वैल्यू 1/2 है आपकी, वही वैल्यू रख दी इक्वल आपके 2, और आपकी वैल्यू आएगी x + 1 = 1, 2 एकम 2 कट गए तो 2 बचे, इसको इधर ले जाओ, x = आपका आ गया 1। तो वो ये आपसे पूछ रहा है x + y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो x + y की जो मेरी वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू 1 है और इसकी 1/2 है, 1 + 1/2, तो 2 एकम 2, 2 × 2, 3/2, ये हो गया आपका आंसर। जरा देखो किसी ऑप्शन में है क्या, पहला है 1/2, दूसरा है आपका v 3/2, हाँ v बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन, ठीक है, v जो है 3/2 दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतने इस टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं भी करा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए जितने हो सकते हैं वो मैंने हमेशा कोशिश की है आपको एक बेहतर क्लास देने की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें, और लोगों तक, अपने फ्रेंडों तक, सोशल साइट्स पर ज़रूर एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें। और ये रिक्वेस्ट जो है उनके लिए है जिनको एजुकेशन की वास्तव में ज़रूरत है, तो उन तक पहुंच सके। फ्री क्लासेस, मैं जानता हूं फ्री क्लासेस इतनी जल्दी कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसे लगता है फ्री क्लासेस का मतलब धोखा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे धोखा नहीं है। आप जो एक बेहतर पढ़ाई और एक बेहतर मार्गदर्शन के लिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, और निश्चित तौर पर इस प्रकृति ने चाही तो ये कोशिश भी सफल होगी। मैं आप लोगों से मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।